यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है कि एक बार रिप्लाई करो, स्टार्ट करें। ओके तनु। ओके ओके बेटा। यस बच्चों, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। कल तक मैं यहाँ तक पढ़ा चुका तुम लोगों को, और मैंने कहा था अब जो बचा है वो प्रैक्टिकल पोर्शन बचा है। थ्योरेटिकल हम पूरा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। हालांकि ये वर्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपके लिए नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बट फिर भी जैसा भी है, जो भी है, एक बार हम जरूर देखेंगे कि क्या चीज होती है। तो बच्चों, मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है बेटा? जैसे सपोज करो, अभी जो क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सबकी काउंटिंग अगर मैं जेंडर वाइज करता हूँ, आप लोगों की काउंटिंग अगर मैं जेंडर वाइज करता हूं, तो मेरे से दो टाइप के वेरिएबल यहां से बोले जाएंगे। गर्ल 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 गर्ल, बॉय 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 बॉय। समझ रहे हो? तो गर्ल्स का रिपीटिशन जितनी बार होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ रिपीटिशन बोल दो या नंबर ऑफ अक्यूरेंस बोल दो, दैट इज डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी। दो चीजें मैं यहां बात कर रहा हूं। एक वर्ड है वेरिएबल, और बच्चों दूसरा वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों को साथ में अरेंज करने को ही अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, और वो 10 स्टूडेंट एक रो में इस तरीके से बैठे हुए हैं। बॉय गर्ल गर्ल, बॉय बॉय बॉय, और देन गर्ल 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 गर्ल। इस तरीके से 10 जने बैठे हुए हैं, दिख रहा है क्या? अगर इन 10 जनों का मेरे को अरेंजमेंट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो देखो एक टेबल बनाऊंगा मैं इधर। वेरिएबल, बेटा बोलो मत, और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल दो हैं, बॉय और गर्ल। बॉयज कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। गर्ल्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार। तो ये अपने आप में जो टेबल बनी है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इस तरह की टेबल को ही अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसी टेबल जिसमें वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होती है, उस टेबल को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो हाँ या ना। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, जो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बना के बताया। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब देखो, यहां से देखना, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो टाइप का हो सकता, तीन टाइप का होता है, जैसा कि आप जानते हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। पढ़ चुके हैं पहले। इंडिविजुअल सीरीज जैसा कि आप जानते हो, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ओनली वेरिएबल्स आर गिवन। ये बात हम मीन मीडियन मोड पढ़ाते वक्त कर चुके हैं कि एक होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें ओनली वेरिएबल होता है, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और तीसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। बट अब कुछ नई बातों को समझने का वक्त हो चला है, तो एक बार आ जाओ इधर। यहां पर मैं बात करूंगा बेटा कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में बेटा जी मैंने आप लोगों को कहा दो टाइप की होती है कंटिन्यूअस सीरीज। बट पहले सबसे पहले नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, जैसे सी आई और एफ आई आपको गिवन है। दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, पचास से साठ, और ये गिवन है तीन, सात, दस, छ और चार। अब बीच में बेटा एक चीज और होती है, टेली मार्क्स। सुने किसी ने ये वर्ड, टेली मार्क्स, जिनको टेली मार्क्स या टेली बार दोनों बोलते हैं, आप जैसे भी समझना चाहो। टेली मार्क्स रिलेटेड होते हैं फ्रीक्वेंसी से। किससे? फ्रीक्वेंसी से। जैसे तीन है तो तीन के लिए हम ऐसे बनाएंगे, सात के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच में क्रॉस करते हैं हमेशा याद रखना, और फिर दो और बना देंगे, छह सात, दस है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, हो गए दस। छह बनाना है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार। दीज आर कॉल्ड टेली मार्क्स। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन आता है टेली मार्क्स किससे रिलेटेड होते हैं? फ्रीक्वेंसी से। टेली मार्क्स किसको डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। बोलो समझ में आ रहा है? बना लो जल्दी से।
यस बेटा जी। अब एक चीज ऐसी जो पहले बता चुका, लेकिन आज यहाँ है इसका पार्ट, तो मैं फिर से बात करूंगा इस सोच में कि आप लोग तो बच्चे ही बहुत प्यारे हो। कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो दो टाइप की होती है, एक इंक्लूसिव और दूसरी एक्सक्लूसिव। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। सर ये 4.2 चल रही है ना? 4.2 बेटा मेरे पास बुक नहीं है बेटा, है ना? पूरा चैप्टर चल रहा है बेटा, पूरा चैप्टर, है ना? पूरा चैप्टर चल रहा है। समझ गए होंगे कौन है? चलो ठीक है। हाँ आ जाओ। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बेटा, इसमें भी वही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों होती है हमारे पास। बट देखो इसकी खासियत, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। और ये 3, 7, 10, 6, 4 ऐसे होता है। बताओ ये बता चुके हैं अपन। ये कंटिन्यूअस होते हुए भी डिस्क्रीट होती है। बोलो ये बात भी बताई थी क्या? ये कंटिन्यूअस होते हुए भी डिस्क्रीट होती है। वजह, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। 19 से 20 तक कहीं कोई अता पता नहीं है, मतलब कोई लिंक नहीं है। यहाँ लिंक ब्रेक हो गया, इसलिए डिस्क्रीट है। 19 to 20 कोई वैल्यूज इसके मिड में नहीं आने वाली है। अच्छा, मैंने कहा था इंक्लूसिव में हम कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव कैसी होती है वो भी आ जाओ इधर एक बार। सी आई और एफ आई, इधर आओ। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये 3, 7, 10, 6, 4। इसमें खासियत ये होती है ये मैच करते हैं हमेशा। बोलो हाँ या ना? इसमें ये मैच करते हैं। अब जो समझने वाली बात है वो इधर आ जाओ एक बार, सब प्यारे बच्चे। जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसमें ये जो होती है इसको बोलते हैं एल सी बी, लोअर क्लास बाउंड्री। याद करो, बता चुका हूं ये सब, एक पूरी क्लास इसी के ऊपर हुई थी। इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री और इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। बोलो हाँ या ना? इधर जो होते हैं इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ये इनकी फुल फॉर्म है। बोलो हाँ या ना? एक चीज और मैंने बताई थी, ये जो यहां जो डिफरेंस होगा उसको अपन डिफरेंस बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी। अगर मुझे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है तो उसकी जो फॉर्मूले हैं वो है एल सी एल इज इक्वल टू एल सी बी माइनस डी बाई टू और यू सी एल इज इक्वल टू यू सी बी प्लस डी बाई टू। बोलो हाँ या ना? डी हियर रेफर्स टू डिफरेंस। ये जो डी है वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है। बोलो ये सब बातें हो चुकी क्या पहले? तो फटाफट नोट कर लो बस। ये बातें पहले डिस्कशन हो चुकी है, सो प्लीज नोट डाउन दिस वन।
चलें बच्चों आगे, आज चलना चाहते हो? या आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया भाई, ऐसे बोलना चाहिए था कि सर कहीं मतलब WTP चलो, GT चलो, ये सुनाई मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है भैया, इंडिया तो खैर बदल ही गया, लेकिन लग रहा है भारत में कुछ नया होने वाला है। चलो गाइस, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, एक होता है, आप लोगों को पता होगा, कंटिन्यूस सीरीज में अगर मीन निकालना होता है तो पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। सुना है कि मिड वैल्यू? तो ये मिड वैल्यू होती क्या है, उसका भी एक फॉर्मूला है। मिड वैल्यू को अपन बोलते हैं एमवी, और ये एमवी होता है LCL प्लस UCL डिवाइड बाय 2। ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला है। तो होपफुली आप लोग जो है प्यारे प्यारे बच्चे होने के नाते इस फॉर्मूले को नोट कर लो। मिड वैल्यू का फॉर्मूला नोट कर लो। चलोगे क्या आज? अब देखो बच्चों, होपफुली ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इन सब पे फॉर्मूले बनेंगे। चलो अब आ जाओ, यहीं पर हम बात करेंगे CF की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जानते हो ना? तो इधर आ जाओ, ये CI और ये FI। 3, 8, 9, 7 और 3 दिख रहा है सबको? अब यहां पर एक नॉर्मल CF होती है, पहले तो सबसे पहले नॉर्मल CF जिसका फुल फॉर्म है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बनाना सबको आता है। 3, 11, 20, 27 और 30, ये टोटल और ये लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच करता है, बोलो हाँ या ना? CF सबको बनाना आता होगा, ऊपर से इस तरीके से ऐड करते हुए जाते हैं। और ये भी बताया था, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। लेस देन में नाम में लेस है लेकिन लेते मोर वैल्यूज को है। दूसरा आता है मोर देन, नाम में मोर है बट लेते लेस देन है। जो लेस देन होता है उसमें यही टॉप टू बॉटम ऐड करते हुए जाते हैं, और जो मोर देन होता है उसमें डाउन टू अप ऐड करते हुए आते हैं। एक सबसे प्यारी बात ये होती है, वो भी 30 तक ऐड होता है, इसका टोटल भी 30 होता है, और नीचे वाले से जो जाते हो वो भी 30 तक ही ऐड होता है। बताओ ये बताने की जरूरत है या पता है? बता चुका ना पहले। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो दो टाइप की होती है। तो क्या बच्चों, अच्छा एक दो चीजें और बता रहा हूं मैं, दो वर्ड और बता रहा हूं, दो फॉर्मूले मान लो। एक तो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी,
एक फॉर्मूला तो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये दो फॉर्मूले आपके सिलेबस के पार्ट है और आपसे पूछा जाता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मेरी बात सुन लेना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो रेशियो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इंटरवल का जो रेशियो होगा, जैसे 3/30 इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल, 8/30 जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, थर्ड के लिए 9/30। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास इंटरवल डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, साइज, किसी भी क्लास इंटरवल की साइज का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेशियो। जैसे इसकी साइज कितनी है 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 2/3 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक फॉर्मूला और रह गया, वो है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ बोल दो, क्लास इंटरवल बोल दो, क्लास डिफरेंस बोल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। और ये आप निकालते हो UCL माइनस LCL करके, बोलो हाँ या ना। क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है UCL माइनस LCL, इन दोनों का डिफरेंस ही क्लास विड्थ, क्लास डिफरेंस, क्लास साइज को डिनोट करता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? फटाफट नोट कर लो जल्दी से। ये रहा, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू द क्लास इंटरवल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। ये तो होती है क्या, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो दोनों। वो वही बनाना है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और ये होगी फ्रीक्वेंसी, मैंने उल्टा बताया था, अपॉन क्लास विड्थ। ये है, तन्नू को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ बेटा पूछो। वो वाला गेट ओपन कर आओ, ये बालकोनी वाला। बेटा जी यहां तक समझ में आ गया क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और टॉपिक को और आगे प्रोसीड करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग तो बच्चे ही बहुत प्यारे हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस हेडिंग का नाम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कि कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम 3 टाइप की चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, जिसको एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीसरा ओजाइव। ये नाम कहीं सुना हुआ है क्या, ओजाइव? जब मीन मीडियन मोड पढ़ा रहा था तो ये नाम जरूर आया होगा, ओजाइव। तो आज इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सब आ जाओ एक साथ। बेटा मैं तीनों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो करके बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बच्चे ही बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और बेटा यहाँ पे है 3, 7, 10, 6 और 4। बेटा अब सबसे पहले इधर देखो, हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी चीजों की? दो। एक तो मेरे पास होनी चाहिए क्लास विड्थ और दूसरी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछेगा हिस्टोग्राम को किससे बनाते हैं, तो आप बोलोगे क्लास विड्थ और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की हेल्प से अपन हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। आ जाओ बना लेते हैं, क्योंकि तुम लोग तो अच्छे अच्छे बच्चे हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बेटा जी इधर आ जाओ, सब लोग ध्यान से सुनना। ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 10। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सबको? चलो अब आ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी दानवीर कर्ण से पाला पड़ा था। 0 से 5 में कितना दिख रहा है? 3। तो 0 से 5 में आएगा 3। बोलो हाँ या ना। 0 से 5 में कितना दिखा? 3। और फिर 5 से 10 में कितना दिख रहा है? 7। ठीक है, फिर 10 से 15 में कितना दिख रहा है? 7, 10। हालांकि मेरे थोड़ा सा गैप आ रहा है, बट इसमें गैप बिल्कुल नहीं होता, ये आप लोग जानते होंगे। इसे कल हमने बार डायग्राम के नाम से कल ही डिस्कशन किया था। दीज आर कॉल्ड बार डायग्राम। फिर सुनो, अगला है 6, 15 से 20 में 6। फिर है 20 से 25 में 4। बोलो हाँ या ना। इसे अपन हिस्टोग्राम बोलते हैं, इसी को अपन बार डायग्राम बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप चाहो। बनाया किससे है? दो चीजों से, क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से अपन ने इसको ड्रॉ किया है। किसको? हिस्टोग्राम। इसको एरिया डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब रेक्टेंगल है और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया। इसलिए इसको एरिया डायग्राम भी बोला जाता है। अब एक बहुत ही प्यारी बात सुन लेना, ये सबसे कमाल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूं उस पे बनेंगे, सब लोग ध्यान दो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे बनेंगे। हिस्टोग्राम, बेटा इसका नाम है हिस्टोग्राम, से आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हो। किसको? मोड। मोड को किससे फाइंड आउट किया जा सकता है? हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम से किसको फाइंड आउट किया जा सकता है? मोड को। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। सबसे ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो, सबसे जो हाईएस्ट बिल्डिंग नजर आ रही है, उस हाईएस्ट बिल्डिंग के, ये आप बोलते हो इसको राइट कॉर्नर,
उसके राइट कॉर्नर को प्रीवियस के राइट कॉर्नर से मैच कर दो, इसके राइट कॉर्नर को प्रीवियस के राइट कॉर्नर से मैच कर दो। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं सर दूसरी क्लास भी तो है ना मेरी। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक ठीक, ओके सर, ठीक है सर। यस, सो देखो, राइट कॉर्नर को प्रीवियस के राइट कॉर्नर से मैच करना है, लेफ्ट कॉर्नर को नेक्स्ट के लेफ्ट कॉर्नर से मैच करना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर जहां पर टच करेगा वो आपके लिए मोड वैल्यू होगी। यानी ये कहां टच कर रहा है, यहां पर लगभग जो भी 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा वो आपके लिए मोड वैल्यू होगी। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट बाय मोड। बताओ समझ में आ गया क्या? फिर से बता रहा हूं, हिस्टोग्राम से किसको फाइंड आउट किया जा सकता है? मोड को। मोड किससे फाइंड आउट होता है? हिस्टोग्राम से। फाइंड आउट कैसे होता है? ये इसके लेफ्ट कॉर्नर को नेक्स्ट के लेफ्ट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर को प्रीवियस के राइट कॉर्नर से मैच कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उससे जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो किसकी वैल्यू होगी? मोड की। बोलो समझ में आ रहा है क्या? देख लो अभी तो, यानी ग्राफिकली, ग्राफ से इस तरीके से आप मोड को डिफाइन कर सकते हो बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। वैसे तो याद करो, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन में अपन ने L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, याद आ रहा है क्या? मैं गारंटी देता हूं अगर पूरा तरीके से ग्राफ बनाया जाए तो इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो मैच करेगा। क्योंकि आपको एक छोटी सी बात और याद दिला देता हूं, इधर आओ, सब इधर आओ। हम हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मॉडल क्लास इंटरवल एज्यूम करते थे क्या? और उसी से हमारा आंसर आता था। तो जब अभी भी हमने हाईएस्ट बिल्डिंग को चूज किया है और उसी से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। बोलो आ रही बात समझ में? मना कर दो, कर ही नहीं सकते तुम। फटाफट नोट कर लो सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हुई है। तन्नू बेटा समझ में आ रहा है? हो तुम? तन्नू चली गई। नहीं नहीं है, शायद है, तन्नू है। तन्नू नहीं जाएगी बेटा। तन्नू समझ में आ रहा है? यस, तन्नू ने रिप्लाई किया है, समझ में आ रहा है। चले?
यस हो गया, तनु ने कह दिया हो गया। अब आ जाओ इधर। ये तो था हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। क्या नाम था इसका? हिस्टोग्राम या फिर एरिया डायग्राम। अब दूसरे पे अप्रोच कर रहा हूं मैं, सेकंड पे, जिसका नाम था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या नाम था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या चीज है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो सब एक बार आ जाओ बोर्ड पर। आप में से जो भी प्यारे बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि वो ध्यान से देखें, समझें जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। यस, तैयार हो? दूसरा, हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम के बाद दूसरा टॉपिक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब इधर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं एक बार। तो में से जो भी प्यारे बच्चे हैं वो आए इधर। ये नहीं हटेगा क्या? बताओ, जिद्दी है ये। इसके लिए तो सर्फ एक्सेल या टाइड मंगाना पड़ेगा। चलो भाई, कोई बात नहीं। चलो भैया, कर दिया उसका भी। अब आ जाओ इधर। नाउ कम टू द पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दो चीजों से बनाते हैं, पहले तो ये सुन लो। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो होती है मिड वैल्यू और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दो चीजों से बनाया जाता है, मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी से। तो इसी डायग्राम से मैं हिस्टोग्राम भी बना सकता हूं और इसी डायग्राम से मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकता हूं। कैसे? इधर आ जाओ। बस करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है अपने को, और वो छोटा सा काम है मिड वैल्यू निकालना। बेटा आता है कि मिड वैल्यू निकालना? इसकी आएगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। बोलो हाँ या ना। अब आपके पास दो चीजें, मैं सीधे सीधे बिना देखे ही इन जितनी भी बिल्डिंग्स है इनके मिड पॉइंट ले लो। 1, 2, 3, 4 और 5। इन सब मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मैच कर दो। किससे? स्ट्रेट लाइन। इधर आओ। बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का जो शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसके बारे में सुनो, एक प्यारी बात बतानी है आप लोगों को, और वो ये है कि इसको यहां पर तो जीरो से मैच कर दो ऐसे, और इधर नेक्स्ट जो मिड पॉइंट आएगा उससे मैच कर दो। तो ये अपने आप में बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं? 4। कम से कम 4 साइड्स होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मिनिमम कितनी साइड्स। अब साइड का मतलब क्या है? ये पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं? 4। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है। अगर क्लास विड्थ इक्वल है, ये विड्थ इक्वल है सबकी, तो फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का और हिस्टोग्राम का एरिया सेम आता है।
अगर सबका इंटरवल सेम है उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का और ये जो दूसरी चीज थी हिस्टोग्राम, दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कब? जब दोनों का इंटरवल सेम होता है, उस सिचुएशन में एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन is equal to area of हिस्टोग्राम। नोट कर लो जल्दी से, सारी चीजें नोट कर लो, बनाया कैसे वो भी नोट कर लो। बताओ बच्चों, हो गया क्या ये? अगर किसी बच्चे ने क्लास को भी ध्यान से सुन लिया, देख लिया दोबारा, तो मैं ऐसे कह रहा हूं इस चैप्टर से जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से एक भी आउट ऑफ क्लास नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, उनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट ऑफ क्लास नहीं जाने वाला है, अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग्स भी ध्यान से देख ली तो। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास इतना वक्त भी है या नहीं। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और लास्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओजाइव्स। ओजाइव्स। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला, ओजाइव बनता किससे है? तो मैं बताऊं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। कितने टाइप से बनता है? 2 टाइप से। कौन कौन से टाइप? लेस देन और मोर देन। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक बार, क्योंकि आप लोग बहुत ही कमाल और प्यारे से बच्चे हो। बढ़ूं आगे? चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से सारी बात करेंगे हम लोग। बेटा जी ये नॉर्मल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल सीआई की टेबल है। इससे 2 टेबल बना रहा हूं अलग अलग, एक लेस देन बना रहा हूं और एक बनाऊंगा मोर देन। अगर तुम वाकई में प्यारे हो तो इधर आ जाओ। लेस देन में 2 चीजें होती है बेटा, अगर किसी बच्चे को पता है तो, एक्स आई
और सी एफ, एक्स आई और सी एफ नाम में लेस देन है, लेंगे मोर वैल्यूज 5, 10, 15, 20, 25, ऊपर से नीचे ऐड करते हुए जाना है 3, 10, 20, 26 और 30, इसका टोटल भी 30 और ये मैक्सिमम वैल्यू भी 30। इधर आ जाओ, इधर भी वही दो चीजें, एक का नाम है एक्स आई, दूसरे का नाम है सी एफ। बेटा कम वाली वैल्यूज नाम में मोर है, लेंगे कम, 0, 5, 10, 15 और 20। बेटा नीचे से जाते हैं ऐड करते हुए 4, 10, 20, 27 और 30। हाईएस्ट, ये तीनों जो गोले बनाए हैं ये दिख रहा है क्या? कभी भी हाईएस्ट से ज्यादा नहीं जाएगा, कभी भी हाईएस्ट से ज्यादा नहीं जाएगा। अब आ जाओ इधर, फिर से ग्राफ बनाने की जिम्मेदारी आ चुकी है मेरे पास। सब लोग जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इधर आ जाएं, जितने भी लोग प्यारे हैं वो सब इधर आए। यस, आ जाओ सब प्यारे प्यारे बच्चे हो। ये मान के चलो तुमसे प्यारा कोई है ही नहीं, इधर आ जाओ। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तैयार हो? अब मत करो, रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, ये बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो बच्चों इधर आओ, सब लोग प्यार से देखना। सबसे पहले लेस देन, आपको दिख रहा है लेस देन में वैल्यूज इंक्रीज करती हुई जा रही हैं कंटिन्यू, तो मैं बना रहा हूं। 5 पे कितना है? 3, 5 पे बनाओ 3, लगभग यहां होगा, बोलो हाँ या ना। 10 पे कितना है? 10, 10 पे 10, तो 10 पे 10 ये रहा, ठीक है। फिर 15 पे कितना है? 20, 15 पे 20 ये रहा। फिर कितना है? 20 पे 26, 20 पे 26, 26, 26, 26 ये रहा। और फिर 25 पे 30, 25 पे 30 लगभग लगभग ये रहा, बोलो हाँ या ना। और इसको फ्री हैंड कर्व, एक होता है फ्री हैंड कर्व, स्मूथ कर्व जिसको बोलते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं, दिस कर्व इज कॉल्ड फ्री हैंड कर्व। ये लाइन जो है वो लेस देन वाली है, कौन सी है? लेस देन, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? चलो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और दूसरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। देखो कैसे, 0 पे कितना है? 30, बच्चों मना कर देना नहीं समझ में आए तो। 5 पे कितना है? 27, 5 पे कितना है? 27। फिर कितना है? 10 पे कितना है? 20, 10 पे कितना है? 20, 10 पे है 20। फिर कितना है? 15 पे कितना है? 10, 15 पे कितना है? 10। फिर कितना है? 20 पे कितना है? 4, 20 पे कितना है? 4। फिर से फ्री हैंड कर्व, बोलो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, मेन मुद्दे की बात आ रही है अब, ओजाइव। बेटा इधर आ जाना सब लोग, जितने भी प्यारे बच्चे हैं आज, सब साबित करना कि वो प्यारे क्यों हैं। इधर आओ। प्यारे बच्चे इसलिए हैं सबके सब कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ओजाइव क्यों यूज किया जाता है, तो जवाब आएगा मीडियन, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। ओजाइव से किस किस को फाइंड आउट किया जा सकता है? मीडियन को, एक आंसर। और दूसरा आंसर है, साथ ही साथ एक चीज और है, क्वार्टाइल्स। मना कर दो, ये तो सुना ही नहीं नाम आज से पहले, क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। तो ओजाइव की हेल्प से दो चीजों को फाइंड आउट किया जा सकता है, एक आता है मीडियन और दूसरा है क्वार्टाइल्स। अब कैसे? इधर आ जाओ।
जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, आ जाओ। हालांकि तुम लोग आज मेरे से नाराज तो खूब हो कि ये साला आज भी पढ़ा रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है आप लोगों को पढ़ाना, टाइम से आपका सिलेबस करवाना। ये जो लाइन आई है ये तो हो गई आपकी मीडियन। क्या हो गई? मीडियन। लिख देता हूं आप लोगों की खातिर, ये वैल्यू आपके लिए मीडियन की वैल्यू हो गई। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? और ये मीडियन जो होती है वो n/2 होती है, पता है क्या? क्या होती है? n/2। और यहां इससे पहले कहीं पे n/4 रहेगा क्या? जहां पर भी n/4 आएगा वो n/4 आप लोगों को क्या देगा? क्वार्टाइल्स। ये आपका Q1, ये आपका Q2, और यहां कहीं पे आएगा आपका Q3। इस तरीके से ये जो बनाया मैंने ओजाइव, इसकी हेल्प से दो चीजें फाइंड आउट होती है। ओजाइव से हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, जिसका नाम है मीडियन और क्वार्टाइल्स। मीडियन होता है n/2 और क्वार्टाइल्स होते हैं n/4। फटाफट सब कुछ नोट कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है हमेशा। चले बच्चों, आज तो चलना चाहिए तुम लोगों को।
चले बच्चों, अब तो चलना ही पड़ेगा बेटा। देखो ये चार ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने बता दिए, जिन चारों के नाम हिस्टोग्राम, जिसका एक नाम और है एरिया डायग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और तीसरा ओजाइव्स। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर वाकई में प्यारे बच्चे हो तो इधर आना पड़ेगा। अब तो ये तीनों हो गए क्या, देख लो ध्यान से। हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गए। इन सब के बारे में जो डिटेल है वो यहाँ दे रखी है, जो मैंने बताई ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। देख पा रहे हो, ऐसा ही कुछ बताया था क्या मैंने? नहीं, मना कर दो, मना कर दो, ये मैंने नहीं बताया, तुम्हें मोड ऐसे ही निकाल सकते हैं अपन। मना कर दो, हमने नहीं बनाया ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओजाइव के लिए तो साफ साफ मना कर दो कि ओजाइव मैंने बनाया ही नहीं। ये Q2 दिख रहा है जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये n/4 है और ये 3n/4 है। क्या क्या निकाल दिया, मीडियन क्वार्टाइल्स दोनों निकल गए इससे। ये जो एक है ये लेस देन, ये मोर देन। समझ में आ रहा है? अभी कुछ नहीं आएगा, बाद में आएगा। अब आ जाओ सबसे मेन टॉपिक। कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व और है हमारे सिलेबस में, जिनके नाम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे काम आती है। और वो नाम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं चाहूंगा कि आप समझें, देखें। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है बेल शेप्ड कर्व। ये चार कर्व हैं, मैं चारों कर्व के डायग्राम आप लोगों को बना के बता रहा हूं, इसी उम्मीद में कि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो और ध्यान से समझोगे। बेल शेप्ड कर्व, बच्चों इधर आ जाओ। बेल शेप्ड कर्व कैसा होता है, जो बेल के जैसा होता है। बेल मंदिर में होती है ना बेल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घंटी आकार, समझ रहे हो? तो बेल ऐसा होता है। एक्चुअली में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है और मैं चाहता हूं आप लोगों को वो सुनना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं। Profit of a blue chip company is denoted by which type of curve? Profit of a insurance company. Sir, profit of a blue chip company. Profit of a blue chip company is denoted by which type of curve? बताओ क्या आंसर आना चाहिए इन चारों में से? क्यों, मैंने बैल पढ़ा रहा हूं इसलिए बैल आना चाहिए, गाय नहीं आ जाए? यस, आंसर इज बेल शेप्ड कर्व। वजह क्या है? अब कोई बच्चा कहेगा सर प्रॉफिट डाउन कैसे हो सकता है, ये तो बात ही गलत है। प्रॉफिट तो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट तो वही हुआ। नहीं, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ग्राफ जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो ग्राफ आता है, जो कर्व बनता है, वो इस शेप में बनता है। दैट्स वाई ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि कोई ब्लू चिप कंपनी है और उस ब्लू चिप कंपनी के प्रॉफिट का जो कर्व होगा वो कौन सा कर्व होगा, देन योर आंसर बिकम बेल शेप्ड कर्व। बोलो हाँ या ना, बता दोगे? चलो, अब यू शेप्ड कर्व कैसा होता है, जस्ट इसका रिवर्स। इधर आ जाओ। यू शेप्ड कर्व ऐसे होते हैं, बोलो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड यू शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व कैसे होते हैं बेटा, जो माइकल जैक्सन वाला जे है, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड जे शेप्ड कर्व। और मिक्स्ड कर्व कैसे होते हैं बेटा, ऐसे, कभी अप डाउन कभी अप डाउन, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड कर्व। तो ये चार टाइप के कर्व होते हैं जो मैंने स्क्रीन पर बना रखे हैं, बोलो हाँ या ना। बस क्वेश्चन एक ही आता है जो मैंने यहाँ बता दिया, ब्लू चिप कंपनी के प्रॉफिट को अगर डिनोट करना है तो कौन से, बच्चे आंसर दिए आते हैं यार बढ़ता ही जाना चाहिए, वो तो कम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ा है तो फिर आपको पता होगा हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ये चार टाइप के कर्व तुम्हारे सिलेबस में है, मैं चारों के डायग्राम तुम्हें बता रहा हूं। देखो इधर,
ऐसी कंपनी जिसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, या जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक कंपनी ना हो के कई सारी कंपनियां हो जाती है ना, वो सारी कंपनियों का ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड ब्लू चिप कंपनी, जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। ऐसी कंपनीज को अपन बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। देखो ये रहा बेल शेप्ड, दिख रहा है क्या सबको? ये बेल शेप्ड कर्व हो गया, यू शेप्ड, जे शेप्ड, दिख रहा है क्या? और ये मिक्स्ड कर्व। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यहीं पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? ये यहां पर होता है बच्चों आप लोगों का चैप्टर फिनिश। अब सीधे सीधे आते हैं और मुद्दे की बात पे जाते हैं। यहां पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो सारे आप कर लोगे मुझे यकीन है, बट प्रॉब्लम आती है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जहां पर बच्चा अक्सर नागिन डांस करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन आए नहीं, इसलिए हम बच्चे के साथ खड़े होते हैं। तो आ जाओ भैया, पहले 4 क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी देखे जाओ। देखो तुम सोचो, सर 9:15 आएंगे अकाउंट्स वाले सर, पता है ना? बोर होने से अच्छा है पढ़ ले। अरे तो अभी थोड़ी छोड़ेंगे, 9:30 बजे 15 मिनट मिलेंगे, खूब होता है लंच के लिए 15 मिनट, जब तक की बात करो। हाँ बेटा आ जाओ, पहला क्वेश्चन जल्दी से देखो और हाथ पांव मारो इसके लिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो पहला तो बहुत टफ है, इस जन्म में शायद ही कर पाओ तुम। सबसे इजी वाला कर लो, चौथा कर लो, चलो चौथा कर लो, कुछ तो सुकून मिलेगा, चौथा ही कर लो चलो। ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन चाहिए? कैसे बच्चे हो तुम लोग? आगे 87, 3 या 3 से कम, तो 0, 1, 2 और 3, इन चारों के नंबर्स काउंट हो जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी, तो वो 3 या 3 से कम नंबर ऑफ एक्सीडेंट काउंटिंग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? कौन कौन सा ऐड होगा? ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये चारों ऐड हो जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है 3 या 3 से कम। अब अगर किसी को याद है, मैंने आप लोगों को क्या बोला था उसको, पाई चार्ट, पाई चार्ट बना के बताया था। तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड, देखिए हो जाए आज। अगर किसी ने जरा सी भी पढ़ाई की है घर जाके और पाई चार्ट किसी को याद है तो जल्दी से आंसर बता दो। पाई चार्ट, सही है।
नहीं 92 में नहीं आ रहा होगा, 48 आ रहा होगा। ठीक है, देखो सबसे हाईएस्ट तो है 35 और सबसे लोएस्ट है 12 और टोटल आ रहा है इनका कितना आ रहा है 90। तो 12 डिवाइड बाय 90 इंटू 360 करोगे तो 48 आ रहा होगा और 35 डिवाइड बाय 90 इंटू 360 करने पर कितना आ रहा है 140। उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वही आंसर है। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा मैं उन्हें मानता हूं कि वो इस देश के सबसे प्यारे बच्चे हैं। सबसे यहाँ पे टेबल बना लो, 12 फिर 20 फिर 23 और फिर 35, इन सब का टोटल एक बच्चा बता रहा है 90 आ रहा है। इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे 12 डिवाइड बाय 90 इंटू 360 करोगे तो 48 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 48 डिग्री। बेटा इसका 35 से निकालोगे तो 35 डिवाइड बाय 90 इंटू 360 140 आ रहा है। कितना आ रहा है 140। 140 और 48 का डिफरेंस 92 हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना, सोच लो एक बार। दो क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, चौथा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, दूसरा ये कर सकते हो आप। A sample study of a people of an area. A sample study of the people of an area revealed that the total number of women were 40%. एक तो हो गई वुमन और एक हो गया मैन। अगर वुमन 40% यानी टोटल 100 मान लेते हैं और ये 40 है तो ये 60 होंगी क्या? मना कर दो, कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, कैसे मना करोगे। फिर आगे बोल रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वर 45 एज ए होल, यानी टोटल 100 में से कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 45। बोलो हाँ या ना, सब में से बोला है एज ए होल। एंड द परसेंट ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स, इसमें से मेल कॉफी ड्रिंकर्स टोटल मेल प्लस कॉफी, मेल प्लस कॉफी कितना है 20, तो वुमन प्लस कॉफी कितना होगा 25। अरे मना तो करो एक बार। टोटल 45 लोग सारों में से कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो मेन और कॉफी पीने वाले कितने हो गए 20, वुमन कॉफी पीने वाली कितनी हो गई 25, टोटल वुमन ही कितनी थी 40। तो अब कितनी वुमन ऐसी है जो कॉफी नहीं पीती? बस वही तो पूछ रहा है ये। What was the percentage of female non coffee drinkers? वो फीमेल जो कॉफी नहीं पीती हैं। मैंने क्वेश्चन को जो वो नहीं बोल रहा था ना वो जबरदस्ती से निकाला और आंसर निकाल लिया। इसने मुझे ये बात नहीं बोली थी, इसने मुझे 45 बोला था लेकिन इसने ये बात नहीं बोली थी, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मैंने इससे आंसर निकलवा लिया। मना कर दो एक बार, तुम कर दो मना। नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम फंसे हुए हो। नोट कर लो, ऐसे देख क्या रहे हो, ये क्वेश्चन घर जाके याद थोड़ी रहेंगे। नोट करो, इनको नोट करना पड़ता है। पूछ लो बाकी कि सर ये कैसे कैसे निकाल दिया, ऐसे तो आप कर ही गलत रहे हो। फॉर्मूला पूछो सर, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया? कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ लॉजिक है। जो आधी अधूरी बातें थी उनको पूरा किया है मैंने बस। सेम टू सेम यही काम पहले क्वेश्चन में करना है। ये काम कौन से क्वेश्चन में करना है? पहले क्वेश्चन में। पहले इसको नोट करो, फिर पहले क्वेश्चन तक तुम्हें लेकर जाएंगे आज, पहले क्वेश्चन में भी ले जाएंगे तुम्हें आज।
हाँ नहीं, अब कंफर्म नहीं हुआ तो 240 या 260 में से एक है। निकाला के पहले का आंसर 260 आ रहा है। चलो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, बिल्कुल ये हिट एंड ट्रायल से तनु कर सकती हो तुम, मुझे नहीं आता लेकिन, सॉरी। वैसे बेटा ये भी हिट एंड ट्रायल ही है, ये जो किया ना बहुत छोटा सा ही किया है मैंने, लगभग हिट एंड ट्रायल है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देख लें एक बार। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तैयार हो तुम लोग, आ जाओ। 1000 पर्सन पर एक सर्वे हुआ है, टोटल फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो कितने हैं, 1000। दो कैटेगरी के वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल जो है वो है 250, 25% का मतलब 250, तो ये नेगेटिव, दूसरी इंफॉर्मेशन 750 हो गई। बोलो हाँ या ना। देख लो मैंने दूसरी बोली नहीं, लेकिन मैंने अपने आप रिवर्स जो इंफॉर्मेशन है वो खुद निकाल ली। आगे देखो, टीवी पर वर्ल्ड कप मैच का मजा लेने वाले जो हैं टीवी वॉचर्स वो 300 हैं। तो नॉट टीवी, 700 लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं देख रहे हैं, नॉट वॉचिंग टीवी, वो 700 हैं। आगे जिन्होंने नहीं देखा उसका 30%, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैच, उसका 30%। नहीं देखने वालों का 30% निकालो, 210। हाँ बेटा अंडरलाइन किया जिसको पढ़ो एक बार, बेटा चांद अंडरलाइन कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए किया है वो। अरे इतना नहीं, पहले अंडरलाइन किया जिसको पढ़ो एक बार। अब सुनो, अभी रुको, इतना, जिन्होंने टीवी पर वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा उसका 30%, ये 700 नहीं देखने वाले इसका 30%, जो 210 आया ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये 210 जो है वो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल है। टोटल इंडस्ट्रियल कितने थे, 250, 250 में से 210 के बारे में उसने खुद ने कहा है कि इन्होंने मैच नहीं देखा। तो कितने लोगों ने मैच देखा होगा, 40, डिफरेंस कितना बचा, 40। अगर इंडस्ट्रियल 40 हैं, टोटल 300 हैं, तो बचे हुए कितने हुए, वो 260 एग्रीकल्चर वाले होंगे। यहाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉय द वर्ल्ड कप मैच, बिकम 260। बल्ले बल्ले, नेगेटिव इंफॉर्मेशन निकालता गया, उस नेगेटिव से आंसर आता गया।
देखो इंडस्ट्रियल 40 लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है, तो बच्चे कितने हैं 260, वो 260 के साथ एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, खत्म। चलें आगे। चलो ये दो तो बहुत आसान से क्वेश्चन कर लो, ताकि तुम भी क्या याद रखोगे कि कोई। हाँ, पहले पांचवा देखो एक बार कर सकते हो क्या। पांचवा तो यूं ही है, एकदम यूं ही। फिफ्टी कैसे, ऐसे ही तुक्का लगा दिया, बता दो। दो का भाग लगा दिया 100 में, तो कैसे दो, मुंह से बता, और कैसे बताएगा। टोटल कर दिया पहले, 86 आया, वो किया क्यों, ये दे रखा था। अच्छा चल ठीक है, कर लिया, फिर भी टोटल कर लिया। हाँ फिर, हाँ आ गया। यही है तरीका। देखो अब आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही बता दिया इस बच्चे ने। देखो टोटल 86% आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 86। 1500 से ज्यादा अर्न करने वाले यही लोग हैं, इनका टोटल सम कर लो, ये 43 आ रहा है। अब 43 86 का कितना परसेंट है, 43 86 इंटू 100 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, 50% आ गया। कितना आ गया, 50%। सो आंसर बिकम ए। बोलो हाँ या ना, आ रहा है क्या समझ में। ऐसे ही अब यहां अगले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ये कुछ मार्क्स दे रखे हैं, ये लेस देन 10 दिख रहा है, कि लेस 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 लेस, बिलो का मतलब भी लेस होता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। पहले इस टेबल से नॉर्मल टेबल बनाना आता है कि मैंने सिखाया है। लेस देन से नॉर्मल टेबल बनाओ, और फिर पूछ रहा है 30 से कम कितने लोगों के मार्क्स आए वो निकालना है। हाँ मोर देन 30, यानी इससे नॉर्मल टेबल बनानी है, और फिर नॉर्मल टेबल बना के काउंट कर लेना है। बोलो कर लोगे, सिखाया मैंने है ना। सातवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 250 से 300 के बीच में मोर देन वाली टेबल दे रखी है, इसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। इसको नॉर्मल, मोर देन सीरीज है, इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल टेबल में चेंज करना है, उसके बाद 250 से 300 के बीच में कितने लोग आएंगे वो तुम्हारा आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। सेट सी तुम्हें करना नहीं है, केवल सेट बी तुम्हें करना था, सेट ए और सेट बी तुम्हें करना है बस। यहाँ पर हाँ, ये पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने आज पढ़ाया है, ये सीए लेवल का पढ़ाया तुम्हें। कौन से लेवल का, सीए। लेकिन स्टैटिक्स में सीए और सीए में कुछ नहीं करेगा, दोनों सेम ही है। कंटेंट बल्कि तुमसे थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन पूरा कंटेंट कवर हो गया। ये क्वेश्चंस कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपका मॉड्यूल हंसते गाते हुए सॉल्व हो जाएगा। आपको दोनों चीजों को करना है। ये पीडीएफ मैं अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को, ये पीडीएफ आपको सॉल्व करनी है, पूरा वापस पढ़ना है, फिर से लेक्चर देखना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें और करना चाहूंगा एक बार। अरे हाँ रुको रुको, तन्नू बोल रही है रिपीट। बेटा कौन सा रिपीट करना है, तनु मैं आगे बढ़ गया बेटा, देखा नहीं कौन सा रिपीट करना था बेटा। सेट भी रिपीट कर दूं पूरा, है ना। हाँ बेटा,
सेट बी ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बताना है, आ जाओ। देखो बेटा पहला क्वेश्चन फिर से सब लोग वापस देखो, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, सब इधर देखो एक बार। बेटा टोटल 1000 लोग हैं फैक्ट्री में, बेटा बातें नहीं, टोटल 1000 लोग हैं और दो कैटेगरी के वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल है, तन्नू बेटा ध्यान से देखना, इंडस्ट्रियल है और एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्रियल बोला है 25% है, तो बेटा 1000 कैलकुलेटर हाथ में रखो, 1000 का 25% निकाल लो जल्दी से, 250 आएगा बेटा। अगर इंडस्ट्रियल 250 है तो बचे हुए जो होंगे वो एग्रीकल्चर से होंगे और बचे हुए आ जाएंगे 750। तन्नू जल्दी से जवाब दो, इतना समझ में आएगा बेटा? सबसे मेन मैथ्स यहीं पे है। ओके वेरी गुड। अब देखो बेटा आगे की इंफॉर्मेशन ऐसे बोल रहा है 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है, यानी टीवी वॉचर्स जो हैं वो 300 हैं। तो नॉट वॉचिंग टीवी कितना हो जाएगा? नॉट टीवी 700। बेटा आप जल्दी से रिप्लाई करो, ये भी समझ में आया क्या जितना लिखा है? बताओ जल्दी से। तन्नू यही हो बेटा? हाँ नहीं, यहां तक समझ में आया कि बेटा? ये समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। ओके ओके वेरी गुड बेटा। अब ऐसे देखो आगे की लाइन बोल रहे हैं 30% ऑफ द पीपुल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैच, यानी ये 700 ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा, इसका 30%, 700 का 30% निकालो कैलकुलेटर में जल्दी से, 210 आएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है वर इंडस्ट्रियल, ये 210 जो है वो इंडस्ट्रियल है, 210 के 210 क्या है? इंडस्ट्रियल है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बेटा टोटल इंडस्ट्रियल कितने थे? 250, उनमें से 210 ऐसे हैं जिन्होंने मैच नहीं देखा, 250 में से 210 ने मैच नहीं देखा, तो बताओ ऐसे इंडस्ट्रियल कितने हैं जिन्होंने मैच देखा? तन्नू तुम जल्दी से रिप्लाई करो, ऐसे कितने इंडस्ट्रियल हैं जिन्होंने मैच देखा होगा? टोटल 250 जिनमें से 210 ने मैच नहीं देखा, तो कितने लोगों ने देखा होगा बेटा? तनु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 40 लोग ऐसे हैं, 250 में से 210 को लैप्स कर दिया, 40 लोग ऐसे, अरे अब 250 में से 210 बचे हुए 40 ऐसे हैं जिन्होंने मैच देखा होगा। अगर 300 में से 40 इंडस्ट्रियल हैं तो बेटा बताओ बाकी बचे हुए एग्रीकल्चर से होंगे। 300 में से 40 लैप्स करो बेटा, 300 में से 40 जल्दी से घटाओ और बताओ कितने बाकी बच रहे हैं। और यही आंसर है, यही पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉय वर्ल्ड कप मैच। 40 इंडस्ट्रियल है, बाकी बचे हुए जो होंगे वो एग्रीकल्चर से होंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा जो तुमने स्क्रीन पर भेजा है 260। बेटा आप समझ में आया क्या? जल्दी बताओ आप समझ में आया क्या? तन्नू समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया तन्नू, थैंक यू। अब बच्चों जल्दी से 2 मिनट और मेरी बात सुनो, 10 बजने वाले, 2 मिनट बची है, 2 मिनट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या होता है जैसे जैसे सिलेबस ग्रो करता है ना, आपके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया कि बैच में सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। बेटा एक बार देखो, मॉड्यूल 1 हो चुका हमारा पूरा, मॉड्यूल 2 में केवल सेट थ्योरी बचा है, मॉड्यूल 3 हमारा कंप्लीट बचा हुआ है, आज की क्लास में मॉड्यूल 4 हो चुका हमारा। क्या हो चुका? मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 5 में एक बचा है 5.5, मॉड्यूल 6 हमारा हो चुका है, मॉड्यूल 8 में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया। कल की क्लास में हम लोग इसमें टाइम सीरीज भी करेंगे। क्या करेंगे? टाइम सीरीज। तो कल का मेरा टारगेट रहेगा
जो बचा हुआ पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कराना, यानी मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 8 में जो जो बचा हुआ है वो मैं कल कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। कल की क्लास में हम लोग मॉड्यूल 5 का पेंडिंग वर्क और मॉड्यूल 8 का पेंडिंग वर्क कंप्लीट करेंगे। मैं आपको शीट जस्ट भेज रहा हूं ग्रुप में, आप इस शीट से और अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे। आज के लिए दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।